कि जो नई सड़क बनेगी उसमें नाली पहले से रिपेयर होगी अगर पहले से बनी हुई है, और अगर नई सड़क है और नाली नहीं है तो नाली के साथ सड़क है। जो भी समस्याएं, जो भी आज ज्ञापन मुझे दिए गए हैं, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को उसका रिप्लाई भी मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी जल भराव की प्रॉब्लम विशेषकर मानसून में आती है और सड़कें टूट जाती हैं, नई सड़क भी टूट जाती है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर की सड़क ज्यादा समय नहीं चलेगी अगर नाली नहीं होगी उसमें। वो सड़क बहुत ऊपर हो जाती है और घर नीचे हो जाता है। तो उसको भी मैंने कल एक ऑर्डर निकाला है कि उसको भी पूरा उखाड़ के और फिर से सड़क बनाए, ना कि एक लेयर पे दूसरा लेयर लगाते जाए। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नालियां बनी है, एक तो नालियां भी रिपेयर हो साथ के साथ सड़क, क्योंकि ये अभी तो बनी नहीं है, ये तो पहले की बनी हुई है। वो उस समय क्या इन्होंने मटेरियल यूज किया होगा, क्वालिटी का ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो भी नई सड़कें बने, मैंने बात यही कही कि जो नई सड़क बनेगी उसमें नाली पहले से रिपेयर होगी अगर पहले से बनी हुई है, और अगर नई सड़क है और नाली नहीं है तो नाली के साथ सड़क है। मैम, कुछ आर्मी की जो कहते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद में उनको जो दिया जाता है ग्रेजुएटी को लेकर भी उन्होंने कुछ समस्या, वो बजट घोषणा है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग, और जल्द से जल्द इनको जो राहत मिलनी है वो मिलेगी। साथ ही जो आमेर गाँव की झील को लेकर भी एक समस्या पहुंची है मैम आपके पास कि वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट में अधिकारियों ने इस तरीके से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए, जब जन सुनवाई होती है तो कई बार लोग होते हैं जिनको किसी ना किसी वजह से वो आ जाते हैं कुछ ना कुछ लेके, पर ऐसा कुछ नहीं। हर जो भी समस्याएं, जो भी आज ज्ञापन मुझे दिए गए हैं, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को उसका रिप्लाई भी मिलेगा, और उसके बाद जो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उसका भी इनको समय समय पर रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं हफ्ते में 2 बार जन सुनवाई करने वाली हूँ, और तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्टेट में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लेके हम लोग तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करें। तो मुझे लगता है ये अपेक्षाएं भी हैं, जनता की भी अपेक्षा। हफ्ते में 2 जन सुनवाई नहीं ऐसे नहीं, जिले नहीं, पूरे स्टेट वाइड जो भी इश्यूज हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उन सभी को सॉर्ट आउट करेंगे ना। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ भी दायित्व मिला है, तो बिल्कुल जो भी कोई भी समस्या लेके आता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की है, हम लोगों का तो यही काम है कि हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। निर्देश दिए, अभी कल ही मैंने एक और निर्देश दिया है कि कोई भी नई सड़क बनाते हैं, अगर वहाँ पर ऑलरेडी ड्रेन है, नाली है, तो उसको भी एक बार फिर से देखें कि वो सही स्टेट, उसकी क्या हालत है। अगर हालत ठीक नहीं है तो उसको रिपेयर करें, और अगर कोई भी नई रोड बनेगी तो उसमें नाली को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी जल भराव की प्रॉब्लम विशेषकर मानसून में आती है और सड़कें टूट जाती हैं, नई सड़क भी टूट जाती है। तो चाहे हम लोग अगर कोई 10 किलोमीटर की सड़क को चाहे आप सिर्फ 8 किलोमीटर बना लो, लेकिन नाली जरूर, क्योंकि वो 10 किलोमीटर की सड़क ज्यादा समय नहीं चलेगी अगर नाली नहीं होगी उसमें। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो सड़कें हैं, कई बार ये भी हो जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग से बनी हो, सड़क पे सड़क बन जाती है तो वो सड़क बहुत ऊपर हो जाती है और घर नीचे हो जाता है। तो उसको भी मैंने कल एक ऑर्डर निकाला है कि उसको भी पूरा उखाड़ के और फिर से सड़क बनाए, ना कि एक लेयर पे दूसरा लेयर लगाते जाए। और बाकी जो जितने भी हमारे नालियां चौक हैं, और वो सब मैंने बोला है साफ करो। बाकी जो हमने एक कंट्रोल रूम भी हर जिले में बनाया है, उसके नंबर भी सार्वजनिक किए हैं। कोई भी बारिश में इस तरह की अगर कोई बात सामने आती है तो तुरंत उस पर कॉल किया जाएगा, और वहाँ हमारे अधिकारी जाके तुरंत वहाँ कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर होता है सड़क का या पुल का या किसी भी का, तो उसको तुरंत ही जाके रिपेयर हम लोग करेंगे। जो भी मॉनसून में अवेलेबल मटेरियल होता है, जो कि मॉनसून में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको भी हमने जिले स्तर पे अवेलेबिलिटी कर दी है, तो वो तुरंत ही रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो सोती नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जन सुनवाई कर रहे हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं, रिव्यू बैठकें भी ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। अभी इसके बाद मैं रिव्यू बैठक लेने वाली हूँ 2 संभागों की। हर हफ्ते मैं 2 संभागों की रिव्यू बैठक लेती हूँ, PWD की भी, और मेरे जो टूरिज्म की भी हर वीक में एक बैठक होती है, रिव्यू बैठक होती है। महिला बाल विकास की भी वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार रिव्यू बैठक होती है। अब जिले स्तर पे भी मैं जाना शुरू करूंगी कि जिले में भी जाके मेरे विभागों की रिव्यू बैठक भी लेंगे, और वहाँ जो काम चल रहा है उसको भी जितना हो सकेगा उतना देखने की भी कोशिश करेंगे पर्सनली, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और क्या क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं। हम लोग इस बार तीज को और बड़े रूप में मना रहे हैं, और यहाँ पर जो तीज की सवारी है उसमें भी एक और ऐसी, हम लोग अभी तो इसमें डिस्कशन चल रहा है कि एक और ऐसी
जगह हम लोग डिसाइड करेंगे जहाँ पर सिर्फ महिलाओं द्वारा आरती होगी और उसके बाद 2 दिवसीय मेला लगेगा जहाँ हमारे जो महिला उद्यमी हैं या जो महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग स्टॉल्स देंगे और वो भी बहुत बड़ा अच्छा मेला हम लोग 2 दिन का ऑर्गेनाइज करेंगे।